Day. I'm supposed to give you some glimpse of what NML. Continuous casting, product development, process optimization. आज स्थापना दिवस हुआ और एनिमल का क्या कहना चाहेंगे इस विषय में सर? देश के इंडस्ट्रियल रिसर्च में और इस्पात के रिसर्च में एनिमल का योगदान शायद सबसे विशालकाय था। 82 साल का मतलब हुआ देश स्वाधीन नहीं हुआ था और तब ये ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ उसके 50 साल हुए। आप समझ सकते हैं कि ये हम जब अपना ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे तो हमको भी मार्गदर्शन इसी ऑर्गेनाइजेशन से मिले थे। काफ़ी यहाँ के साइंटिस्ट के साथ हम लोगों ने काम किए हैं और बहुत सालों में हम लोग फिर से जुड़ के अभी जो देश की आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हैं कि इस देश में हम CO2 कैसे कम करें, उसमें हर तरह की संस्थाओं को जुड़ने की ज़रूरत है। और हम और एनिमल और काफ़ी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस इस पहल को बहुत आगे ले जाएंगे। सर बात होती है कि सर कि अभी जो समय है स्टील इंडस्ट्री के लिए आपके स्पीच भी बहुत बड़े उसमें आपने शोध पत्र दिया सर। और हम जमशेदपुर स्टील इंडस्ट्री आप समझ सकते हैं कि निजी और सरकार अभी चाइना का जो GDP आया है सर उसमें बहुत बड़ी एक तो बैड न्यूज़ है कि उसकी GDP थोड़ा माइनस जा रही है और सबसे अधिक खरीदार भी चाइना ही है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें रॉ मटेरियल भी खरीदता है और बना हुआ स्टील भी खरीदता है। तो सर यह चैलेंजिंग फेज है सर। तो आप पूरे जियो इंडस्ट्रियल से जुड़े हुए हैं क्योंकि आपकी बात हमारे व्यूअर के लिए और जमशेदपुर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सर वहाँ अब इस समय में कठिन समय आने वाला उसकी क्या क्या तैयारी किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक स्टील इंडस्ट्री का सवाल हो तो अच्छे दिन ही आने वाले हैं। पैदावार और खपत दोनों में इतनी बढ़ोतरी आने वाली है। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी दिखाया था कि स्टील इंडस्ट्री को पीछे कई सालों तक अब मुड़ के नहीं देखना है। जहाँ तक जमशेदपुर का सवाल है, मुझे तो मालूम है कि यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा। इस्पात और उससे बनने वाले चीज़ों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और 2030 तक की बात करें तो कम से कम आज से 35 से 40 मिलियन टन और ऐड हो जाएगा इस देश में। और जमशेदपुर तो हिस्टोरिकली स्टील के लिए ही विख्यात है। सर जो यंग स्टार है, जो बच्चे विज्ञान के प्रति रुचि लेते हैं सर, वो आपको देख कर पूरे एनिमल को देख के सर क्या संदेश देना चाहते हैं उस बच्चे का राइट के लिए, फ्यूचर के लिए सर? देखिए, आपके माध्यम से मैं हर बच्चे को यही संदेश देना चाहूँगा कि मेटलर्जी में फ्यूचर अभी बहुत है, मेटल्स इंडस्ट्री में फ्यूचर अभी बहुत है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा है। तो पढ़ने में भी अगर ये मटेरियल साइंस मेटलर्जी अगर पढ़ना चालू करें तो शायद अगले 20-30 साल तक का तो मैं देख रहा हूँ कि ये ग्रोथ कर्व बढ़ता ही रहेगा। सर अपना परिचय दें। मैं निर्भीक बैनर्जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रांची से हूँ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हेड हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नरेश चंद्र मुर्मू। आई एम डायरेक्टर NML, नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी, एंड ऑल्सो डायरेक्टर सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये मेरे लिए एडिशनल चार्ज है। सर आज इतने बड़े देश की धरोहर का स्थापना दिवस है सर, क्या कहना चाहेंगे पूरे भारतवर्ष, पूरे वर्ल्ड के हमारे व्यूअर को? देखिए, CSR तो एक इंस्टीट्यूट है जो 37 लैब का इंस्टीट्यूट है, कॉम्प्राइज ऑफ 37 लैब्स। ये CSR स्टार्टिंग फ्रॉम द मटेरियल्स, मिनरल्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, बायोलॉजी, सब फील्ड में हम लोग काम करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो बातचीत मैंने लास्ट 82 ईयर्स में हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट किया है डिफरेंट फील्ड में। अभी बोलना चाहते हैं ये जो अपना CSR के NML के लिए
एनिमल बेसिकली आप जो मटेरियल्स फील्ड में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका योगदान रखा है। जैसे आप स्टील मेकिंग का जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, आप एनडीटी के डिफरेंट टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, कोल्ड प्रोसेसिंग में स्टील मेकिंग रिलेटेड जितना टाइप का टेक्नोलॉजी है इसमें कहीं ना कहीं एनिमल कंट्रीब्यूट किया है डिफरेंट फॉर्म में, जो आज टेक्नोलॉजी फॉर्म में मैच्योर होकर गया है। सर हमारे देश की जो साइंस है सर और विदेश की साइंस में सर क्या अंतर हो, क्यों आगे है हम लोग, क्यों मतलब पीछे नहीं बोल सकते हम लोग से आगे है। देखिए वो एक इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। वो लोग के पास जैसे साइंटिस्ट हो यूनिवर्सिटी में, हम लोग बाहर से वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड से उन लोग को मिल जाता है, स्टूडेंट मिल जाता है, अच्छा क्वालिटी साइंटिस्ट मिल जाता है, बिकॉज विभिन्न जगह से जो अच्छा स्टूडेंट है वो लोग जाके यूएस में, जर्मनी में, टॉप यूरोपियन कंट्री में रहता है। लेकिन इंडिया में तो इससे बाहर से नहीं आता है। तो हम लोग का जो ओन रिसोर्स है वो रिसोर्स का ही रिसर्च करना पड़ता है। तो ओन रिसोर्स का रिसर्च का थोड़ा बहुत लिमिटेशन तो रहता ही है। जहाँ आपका पास पूरा मतलब मिक्सचर ऑफ पर्सन्स होगा, डिफरेंट वैरायटी होगा, तो उसमें उत्कर्ष का मतलब एक्सीलेंस का कोई बहुत कोई चांस रहता है। इसलिए होता है, वो इकोसिस्टम का बात है। अभी तो गवर्नमेंट का जो डिफरेंट स्कीम है, डिफरेंट को स्कीम से पुश कर रहा है, उसका धीरे धीरे हो सकता है। अभी देखिएंगे जो हम लोग का जो रिसर्च है काफ़ी हद तक बढ़े हैं और कमिंग ईयर्स में और भी बढ़ेगा। सर एक चीज़ और है कि जो आज जो एनिमल के साथ जो एमयू साइन हुआ सर सेल का, सर क्या क्या टेक्नोलॉजी के ऊपर हुआ सर? नहीं, इसमें से देखिए दो चीज़ हुआ, दो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ है। एक एमयू साइन हुआ आरडीसीएस का सेल के साथ जो आरडीसीएस का जो हम लोग का जो ये एमयू साइन है, उसका प्रधान कारण है जो हम लोग देख रहे हैं जो आरडीसीएस वो जो सेल का पार्ट है, वो लोग का जो डिफरेंट प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम लोग को पास लेके आएगा एनिमल के पास। एनिमल उसको देख के देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें एक अटेम्प्ट टू मेक इन इंडिया काइंड ऑफ प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी जो अफोर्डेबल होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा एंड क्वालिटी वाइज नो लेस देन दैट व्हाट इज अवेलेबल। और टेक्नोलॉजी का एक चीज़ होता है जो ये रिसोर्स स्पेसिफिक, इधर जो रिसोर्स हम लोग को ज़्यादा मिलता है उसको लेके हम लोग को काम करना है। ये जैसा नहीं है जर्मनी में जो टेक्नोलॉजी चल रहा है वो इधर आके चलेगा। तो इधर जो लोकल वैरायटी है, लोकल का जो रॉ मटेरियल्स है, वो बेसिस पे हम लोग को टेक्नोलॉजी बनाना है जिसमें सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है विदाउट सैक्रिफाइस इन क्वालिटी ऑफ दैट। सर हमारे व्यूवर को और पूरे देशवासियों को सर आज जो स्थापना दिवस है एनिमल का, राष्ट्रीय धातुक्रम, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो एक देंगे, देखिए साइंस तो यूनिवर्सल है, लेकिन टेक्नोलॉजी इज़ द पार्ट जो हम बोल सकते हैं जिसमें लोकेशन स्पेसिफिक होता है। और टेक्नोलॉजी मेक्स द डिफरेंस। आपका देखिए, आप भी कुछ भी देखिए, आपका हाथ में जो है मोबाइल है, ये टेक्नोलॉजी का ही देन है। साइंस तो सबको पता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग इकोसिस्टम, उन लोग को एफर्ट देने के बाद ही हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और देश का जितना प्रॉब्लम है उसका कुछ हद तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग कंट्रीब्यूट करने के प्रयास कोशिश करेंगे। वो कोशिश से हो सकते हैं हम लोग आगे के दिन कामयाब रहेंगे। थैंक यू सर।